अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे चहल काफ के बारे में। ये अक्सर बेशतर औलिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन, उलमा इकराम और आमिलीन के मामूलात में रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की रवायातें, कुछ मुतज़ाद रवायातें भी हो सकती हैं, लेकिन इन सब को हम भुला के इसकी अफादियत और इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। कहा जाता है कि गौसुल आज़म, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबानी हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से ये चहल काफ के अल्फाज निकले थे। इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि अगर कोई अल्लाह का ज़िक्र अपने हजूर क़ल्ब तवज्जह से पढ़ता है और मकाम इश्कियत या महबूबियत में होता है तो वहाँ से उनके ज़बान पे कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो कि मकबूल होते हैं। इन मकबूल अस्मा या मकबूल कलमात को फिर ज़माने की ज़बानों पे अल्लाह ताला जारी कर देता है। इसका मिसाल आप ऐसे समझें जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ। आपने साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ ने दिल के हजूर से जब इसको शायराना अंदाज में लिखा तो वो मकबूल हो गया। जैसे दुआए हिज़्बुल बहर या दूसरी चीज़ें जो हजूर क़ल्ब से जारी होती हैं इंसान की ज़बान से, जैसे कसीदा गौसिया, ऐसे चहल काफ है। चहल काफ पर्शियन ज़बान का लफ्ज़ चहल काफ ये चहल काफ है। चहल काफ का मतलब है 40 काफ। ये चहल जो है काफ, ये चहल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और इसका मतलब है 40 यानी इसको अरबी में अगर लिखें कुतुब में आपको इसका नाम मिलेगा अरबैन काफ। और इसको अगर हम उर्दू में कहेंगे तो 40 काफ। और अगर इसे इंग्लिश में हम लिखेंगे तो 40 काफ। तो अब हम इसके तरफ आते हैं कि ये 40 काफ से हैं। ये 40 काफ्स हैं यानी 40 काफ। और इसके अगर हम एदाद लें तो इसके एदाद लेंगे तो इस तरह से होगा काफ यानी काफ, अलिफ और फे। तो इसके एदाद हैं 20,
इसके एदाद हैं 1 और इसके एदाद हैं 80, तो इसके बनते हैं 101 इसके एदाद हैं। और ये लफ्ज़ है अमीन का, इसे मुबारक अमीन। तो ये एदाद हैं अमीन के। और इसके अगर हम नुक्ते को शामिल करते हैं, यानी इसका एक नुक्ता भी शामिल किया जाए, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 101 प्लस 1 नुक्ते का अदद, नुक्ता, तो ये बनेगा 102। और 102 जो है मुबीन का लफ्ज़ है, मुबीन। तो इससे समझ रहे हैं कि ये लफ्ज़ कितनी मानवियत, कितने मफ़हूम अपने इसरारात रखता है। ये काफ हरफ अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे मकबूल अस्मा जो होते हैं, मकबूल औराद होते हैं, मकबूल कलमात होते हैं, मकबूल नाम होते हैं, तो चेल काफ ऐसे फिर मकबूल होती गई अल्लाह ताला की मखलूक़ात में, और लोगों ने इसको विर्द में रखा। अब इसका तरीक़ा समझें। इसके 2 तरीक़े हैं ज़कात के भी, एक कमरी एक शमसी। एक कमरी एक शमसी, कमरी और शमसी। अब कमरी में जो है ये आता है तीकल के अंदर, कलमा तीकल के अंदर, जो कि मरीख सयारे से ताल्लुक़ रखता है। और इसके साथ ये उसका तीसरा हरफ है, ये यहाँ से ये तीसरा हरफ आता है। और जबकि शमसी तरीक़ा में ये जो है इसके एदाद 400 हैं। यहाँ पे इसमें जो एदाद आएंगे कमरी में, तो इसके 20 एदाद आएंगे काफ के, काफ इज़ इक्वल टू 20। और अगर इसको हम काफ को शमसी में ले आएंगे तो वहाँ पे इसके एदाद 400 होंगे। और शमसी तरीक़े में इसका ताल्लुक़ जो है अतारद से है। दोनों किस्मों की ज़कात होती है और दोनों किस्मों की ज़कातों में फ़र्क आता है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये रात को पढ़ना है या दिन को, तो ये हकीकत में रात का अमल है। और दूसरी बात, काफ जो हरफ है इसके ये हुरूफ़ नूरानी में आता है। काफ जो है हरूफ़ नूरानी है। हरूफ़ नूरानी से है। अब मसला ये होता है कि हमारे अक्सर भाई जब अमल करते हैं तो वो शौक़ के तहत अमल करते हैं। अक्सर औक़ात जो उनको इजाज़त देते हैं उनको भी अक्सर ये पता नहीं होता कि इसकी रुजत कैसे ख़त्म की जाए। यानी जो आपको अमल दिया जा रहा है उसकी रुजत को कैसे ख़त्म किया जाए।
अगर किसी का नाम शमसी तरीके में या कमरी तरीके में काफ का जो दुश्मन हरफ है तो इसका एक दुश्मन हरफ है, कमरी हो या शमसी हो, तो उसको देखा जाता है। और जैसे काफ का अगर शमसी में देखा जाएगा तो फिर उसका जो है दाल आता है, दुश्मन हरफ। और अगर कमरी में देखेंगे तो जाल आता है। अब ये इनके दुश्मन हरफ हैं या इसके नज़ीरा ऐसे कहा जाता है, दूसरे ज़बान में इसे नज़ीरा कहा जाता है। तो जिन भी बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आमलों का नाम इन हरूफ से है, ये अमल उनके लिए नहीं है। ख़ुसूसन सब लोग कहते हैं कि हम हर अमल जो सुनते हैं कहते हैं ये करें। हर अमल हर आदमी के लिए नहीं होता। अक्सर औक़ात वही अमल लिया जाता है जो अमल आपके लिए फ़ायदेमंद हो, उसको लिए लें। क्योंकि बुज़ुर्गान दीन के तरीक़े में ये है कि जो आपके मिजाज से मैच करे। अब आते हैं इसके पढ़ने से फ़वाइद। अगर ये कमरी इसकी ज़कात अदा की जाए तो जिन्नात का इलाज कर सकते कि आदमी काबिल होता है, क्योंकि मरीख सयारे से उसका ताल्लुक़ है। और अगर शमसी ज़कात अदा करता है तो स्पेशली वो जादू को तोड़ने का उसको एक समझो कि एक नायाब अमल हाथ आ जाता है। क्योंकि अतारत का ताल्लुक़ तहरीरात और वॉइस से है। दोनों सिस्टम, वॉइस और लिखना, ये दोनों राइटिंग एंड वॉइस दोनों, यानी ओरल हिसाब से जो अमल किया जाता है या लिखाई का हिसाब अमल किया जाता है, उनको चहल काफ बातिल करती है, ख़त्म करती है। अब इस चहल काफ के फ़ज़ाइलात कितने हैं? तो बहुत सारे फ़ज़ाइलात हैं इसके। ये यहाँ तक कि एक मुझे दोस्त ने बताया था कि पुराने दौर में एक मुसलमान ने सुना कि हिंदुस्तान में एक ऐसा साधु है जो जिन्नात को का अमल करता है तो जिन्नात जान छोड़ जाती है। तो वो उस दौर में बॉर्डर्स का सिस्टम नहीं था, तो वो वहाँ पे जब गया, साधु की खिदमत में रहा, इसने अपने आप को साधु बना लिया था। तो फिर जब वो वक्त गुज़रता गया तो उसके खिदमत के एवज़ खुश हो के साधु ने उसको कहा कि मैं आपको वो अमल बताता हूँ जिसकी वजह से सारी दुनिया मेरे पास आती है, लेकिन इस अमल को तुम किसी के सामने बताना नहीं। और उसको बताया कि ये मुसलमानों का अमल है, इसे चहल काफ कहा जाता है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के पास ये अमल आता है और फिर वो काफ की रियाज़त करते हैं। हमारे इलाके में जब हम छोटे थे तो एक वली था, एक बुज़ुर्ग था, उनके ख़ानदान में चहल काफ का अमल चलता है, चल रहा है उनके ख़ानदान में अभी तक। वो बुज़ुर्ग अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो पोते या नवासे जो हैं वो भी चहल काफ के आमिलीन में से हैं और सिंध में उनके बहुत सारे मुरीदीन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक नायाब अमल है। ये कब होता है? जब आदमी किसी इस्म को ज़्यादा तकरार से पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला
इंसान की ज़बान पे जो पड़ता है उसके मुंह से कोई ना कोई नायाब मोती उसके ज़बान से जारी कर देता है। इसी तरह जब गौसे आज़म गौसे समदानी रहमतुल्लाह अलैह का आप अगर अमलियात देखें, उनके जो पर्सनल अमलियात हैं, उनके पर्सनल अमलियात में सिलसिला कादरिया में काफ़ी का अमल है, या काफ़ी अल्लाह तबारक व तआला का अमल है। जब इस बुज़ुर्गान दीन ने बताया कि जब इसकी ज़्यादा रियाज़त की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत के ज़बान अक़दस से जो नायाब मोती ज़ाहिर किए वो चलकाफ था। और फिर औलिया इकराम उलमा इकराम ने इसको ज़्यादा पढ़ा और लोगों को फ़ायदा किया, लोगों की खिदमत की। इमराज़ हों, जिस्मानी इमराज़ हों या दूसरे इमराज़ हों, सहर हो, जादू हो, जिन्नात हो, इन सब में इसका अमल किया जाता है। कोशिश करके वो अमल न लें, क्योंकि आप लोग जो अमल सुनते हैं कहते हैं हमें इजाज़त दें। तो भाई आपको इजाज़त मिल भी जाए लेकिन आप लोगों को फ़ायदा उस एक दो अमल से ही होगा जो आपसे ज़्यादा टच हों। तो इसके लिए जो है इल्म हरूफ, इल्मुल जफ़र होता है और इल्मुल नजूम होता है ज़कात का टाइम देखने के लिए। और इसकी रुजयत को कैसे ख़त्म किया जाए ये एक अलग प्रॉब्लम होती है, हर आदमी नहीं समझता। जो लोग साहिब नज़र होते हैं जब वो दावत देते हैं तो वो उसका एंटी हरफ जो है वो पढ़ देते हैं ताकि उनको रुजयत ना हो, उनके मुरीदीन को रुजयत ना हो। कोई ऐसा हरफ मैंने कहा है लेकिन एंटी नहीं, ऐसे नहीं है कि आप नज़ीरा पढ़ना शुरू कर दें। जब मैं आपको नज़ीरा से मना कर रहा हूँ तो मतलब है कि नज़ीरा नहीं पढ़ना है। मैंने आपको एंटी कहा, एंटी नहीं बल्कि वो हरफ पढ़ते हैं जिससे उसका जो मुरीद है या उसका जो शागिर्द है उसको रुजयत ना हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे से इजाज़त लेते हैं जिनको ना तरीक़त से ताल्लुक़ है ना इल्म की इतनी जानकारी है, बस कहता है इजाज़त है, तो फिर वो इस तरह से हो जाता है कि वो करेगा तो खुद और जो तकलीफ़ होगी तो वो उस बेचारे को बड़ा परेशान कर देगी। इसकी रुजयत की मैं निशानियाँ बता देता हूँ। उसकी रंगत स्याह हो जाएगी और इसके अलावा खुश्की पैदा होगी, चमड़ी से खाल उतरना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की इसमें तकालीफ़ हो जाती हैं, आदमी अनफिट हो जाता है। तो इस तरह से आप ये कोशिश ना करें कि जिस बंदे का आदमी का नाम जो है ज़ाल से है ये दाल से है, इन दोनों हरूफ से जिसका भी हरफ है वो इसको नहीं पढ़ सकता। अब इसकी रुजयत का इलाज जो है वो मैंने पहले बता दिया है कि जीम है। जीम को पढ़ना रुजयत काफ को दफ़ा करता है। तो इसी तरह अगर कोई और दोस्त है, भाई है जो अमल करता है तो उसकी अपनी अपनी हर एक की जो है तजुर्बा होता है, हर एक का अपना अमल होता है। तो जब तक आप लोगों को रुजयत का तरीक़े का पता नहीं हो, काट का जो आपको अमल देता है, आमिल से कहें हमें इस अमल को दे रहे हैं
तो इसकी रुजयत का हरफ भी बता दें। या अगर आप समझ रहे हैं कि आपका आमिल, आपका दोस्त, आपका मुर्शिद आपसे बिल्कुल यानी सेटिस्फाई हैं आप उससे, तो फिर आप ले सकते हैं। अगर आप आम बंदे से अमल लेंगे तो फिर आप लोगों को रुजयत इसकी पकड़ लेगी। जिससे रुजयत के क्या असरात होते हैं इस पे मैंने पहले ही बात कर दी है। दोनों तरीक़ों से मैंने बता दिया है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफिज़।